जय हिंद डियर एस्पिरेंट, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 22 अगस्त 2023 को 22 अगस्त 2023 को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए 307 पोस्टों के लिए अगर बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, 22 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। किसके लिए? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, अगर बात करें तो कितनी पोस्ट है? 307 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। देखिए बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 22 अगस्त 2023 से कर चुके हैं। 22 अगस्त से लेकर के है 12 सितंबर 2023 तक। ठीक है, 12 सितंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग करना है तो 12 सितंबर 2023 तक कर सकते हैं। और उसके बाद में आप जो ऑनलाइन फीस पेमेंट का प्रोसेसिंग है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, तो 12 सितंबर 2023 इसका क्या है? लास्ट डेट हो गया। ठीक, और उसके बाद की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन की बात करें तो, और ऑनलाइन पेमेंट संबंधी करेक्शन संबंधी एक्सेट्रा आपको चूज़ करना है तो 13 सितंबर 2023 से लेकर 14 सितंबर 2023 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, तब आप करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका सीबीटी बेस के अंतर्गत एग्जाम हो जाएगा, तो अक्टूबर 2023 में आपका एग्जाम हो जाना है। ठीक है, तो देखिए टोटल वैकेंसी की तो हमने बात कर दी, कितनी है? 307 पोस्ट है। तो किस बेस के अंतर्गत पे, किसके अंतर्गत पे आपको लिया जाएगा? जैसे कोड एबीसी बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहले एबीसीडी में बांटा गया है। तो ए की बात करें तो सबसे पहले इसमें लेवल 6 बेस का है, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है। तो किसके लिए है? सेंट्रल सेक्रेटरीट बेस के अंतर्गत पे, ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस बेस के अंतर्गत पे आपको लिया जाएगा। और लेवल 6 का है पे लेवल जो है। और जो कोड बी है तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है इसके अंतर्गत पे। तो जिसको जेटीओ शॉर्ट में कहा जाएगा, आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत पर, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर के लिए लिया जाएगा लेवल 6 पे इसके अंतर्गत पे। और सी नंबर के कोड सी की बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है और जूनियर ट्रांसलेशन बेस के अंतर्गत पर ऑफिसर्स के लिए, और जूनियर ट्रांसलेटर हो गया इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बेस के अंतर्गत पर, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बेस के अंतर्गत पर आपको लिया जाएगा लेवल 6 हो गया। और डी है जो कोड डी है तो इसके अंतर्गत पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया और सीनियर ट्रांसलेटर एसटी जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट बेस के अंतर्गत में, मिनिस्ट्रीज हो गया, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पे लेवल आपका क्या है? 7 बेस के अंतर्गत में। ठीक है, कोड एबीसीडी जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका ये जूनियर ट्रांसलेटर बेस या सीनियर एटसेट्रा जो भी यहाँ पर लिया जाएगा तो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर लिए जाने यहाँ पर बात हो गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है अलग अलग, जैसे मिनिस्ट्रीज बेस के अंतर्गत पर। अब देखिए उसके अंतर्गत पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्रीज बेस डिपार्टमेंट है छोटे मोटे, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ें, नहीं तो बहुत चीज़ें हो जाती है। मैं डायरेक्टली पोस्ट की यहाँ पर जैसे बात करूँगा कि टोटल 307 पोस्टें हैं। सबसे पहले बात करें तो एक कैटेगरी एससी पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए टोटल कितनी पोस्ट है? 38 पोस्ट है। फिर दूसरा शायद एसटी पोस्ट होगा, तो एसटी के लिए अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 14 पोस्ट हैं। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड नंबर का आता है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितनी? 72 पोस्ट है। और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है? यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट हैं। और उसके बाद में क्या आता है? अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व के लिए टोटल कितनी पोस्ट है? 157 पोस्ट होंगे। टोटल कितना है? 307 पोस्ट है। फिर अगर यहाँ पर ओएच लेवल की बात करें तो ओएच लेवल में कितनी पोस्ट हैं? टोटल 7 पोस्टें होगी। और डबल एच बेस के लिए कितनी पोस्टें हैं? डबल एच बेस के अंतर्गत आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। और वीएच के लिए कितनी? 4 पोस्ट है। और अदर बेस के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट हैं? 2 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पे, जैसे कि आपने देख लिया होगा। ठीक है, पोस्ट जो बटे हुए 307 पोस्ट हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी, और उसके बाद में अदर रिजर्व अनरिजर्व बेस के अंतर्गत पे एक्सेट्रा जो भी कैटेगरी भी इसमें बांटा गया है। तो 27 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे जो ट्रांसलेटर बेस के लिए है, तो आप समझ गए होंगे कि किस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ज़्यादा पढ़ लेना, जैसे कि मैंने इसलिए कहा ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अब जैसे कोई है तो किसके अंतर्गत पे है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पर देखो एक जैसे 20 नंबर का है तो जूनियर ट्रांसलेटर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए, बस मैंने कहा ना कि मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन बेस के अंतर्गत पे कुछ आर्म्ड फोर्स बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर ट्रांसलेटर ले रहे हैं। तो ऐसे अंदर डिपार्टमेंट बटे टोटल 27 डिपार्टमेंटों के लिए, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे नेशनलिटी बेस तो आप समझते हैं कि सिटीजन क्या चीज़ होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन बेस के अंतर्गत पे दिया था। देखिए एज सबसे पहले होता है एज लिमिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 से 30 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 के बेस में आपका एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। अगर बात करें तो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अगस्त 1993 से लेकर आपका 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा। एज रिलैक्सेशन बेस के अंतर्गत पे एज क्या चीज़ है। SC/ST को 5 ईयर्स का दिया जाता है, OBC को 3 ईयर्स का, PW अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स का, PWD बेस के अंतर्गत पे OBC बेस में 13 ईयर्स का, और PWD बेस SC/ST के लिए 15 ईयर्स का, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स से दिया जाता है, उसमें एज के बेस के अंतर्गत पे। और आप पढ़ लीजिएगा डिसेबल बेस के अंतर्गत पे 3 डिफेंस पर्सनल बेस के डिसेबल बेस के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का यहाँ पर दिया जाता है। और उसके बाद की बात करें तो जो यहाँ पर डिफेंस बेस के अंतर्गत पे डिफेंस पर्सनल हो गया, डिसेबिलिटी बेस के अंतर्गत पे SC/ST कम्युनिटी अगर बेस आता है तो 8 ईयर्स का यहाँ पर छूट दी जाती है। और डीपली आप पढ़ लीजिएगा, शॉर्टली मैंने यहाँ पर बात कर दी, क्योंकि आप बार बार फॉर्म भरते हैं तो SSA का जो क्राइटेरिया बटा हुआ है तो उसमें कोई उतना चेंज नहीं रहता है, ठीक है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है कि मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी, और इसके अंतर्गत पे क्या होना चाहिए, जो सब्जेक्ट बेस इसके अंतर्गत में बटा हुआ है तो वो आपकी इसके अंतर्गत पे होना चाहिए, ठीक है। इलेक्टिव बेस के अंदर चुनावी बात कहा जाता है इसमें। इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ, हिंदी से आप मास्टर डिग्री होने चाहिए विथ इंग्लिश और विथ साथ इंग्लिश के साथ में, ठीक है, कंपलसरी आपके लिए। और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल का आपके पास में होना चाहिए। सारी क्राइटेरिया वहीं बटी है, ठीक है। ये चीज़ में आप ध्यान रखना, सारा जो यहाँ पर है। एक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा लास्ट में, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला देखिए, ठीक है। और मास्टर डिग्री, सब चीज़ों में मास्टर डिग्री वही चीज़ें कही गई है कि आपके पास में क्या चीज़ होना चाहिए, सारा मैंने बता दी है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बेस के अंतर्गत आपके पास में होना चाहिए ऑफिशियल बेस में, तब आप उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, नहीं तो आप नहीं है। और आपके पास में क्या होना चाहिए, जैसे ग्रुप डी पोस्ट के लिए भी वही बात कहा गया कि मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी कहा गया है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसलेटर बेस के अंतर्गत पे वही डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपको मांगा गया है ग्रुप डी पोस्ट के लिए, आप समझ गए होंगे। जो आपका इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन बेस के लिए जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर 307 पोस्टों के लिए जा रही है, तो क्या चीज़ होना चाहिए ट्रांसलेटर बेस के लिए, तो आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। अगर बात करें तो अनिवार्य विषय के रूप में आपके पास में क्या होना चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी के साथ में ये मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप नहीं है। या क्या होना चाहिए, मास्टर नहीं है तो अगर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए इम्पोर्टेंटली रूप से अंग्रेजी और हिंदी वाले बेस में, और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे भी मांगा गया, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। और कुछ पोस्टों के लिए तो 3 ईयर्स का आपको क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो चीज़ ध्यान रखना। और फॉर्म फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होता है, और कैटेगरी को कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं पे करनी है, ठीक। जैसे ABCD करके कैटेगरी बांटा गया ना, तो ABCD जो है जैसे तो उसमें तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और मास्टर डिग्री या आपके पास में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश कंपलसरी बेस मांगा गया है, ठीक। अब देखते हैं और चीज़ आपके लिए क्या निकल के आता है। वैसे तो इम्पोर्टेंट ही मैंने बात कर दी है, ये थोड़ा सा देखिए जो शेड्यूल है आपका एग्जामिनेशन बेस के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो कंप्यूटर बेस जो आपका होना है फर्स्ट बेस के अंतर्गत, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आवर्स के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करना है। पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव बेस के अंतर्गत होगा, ट्रांसलेशन जो आपका, और ऐसे बेस के अंतर्गत 200 मार्क्स का, और 120 मिनट मतलब 2 आवर्स के अंतर्गत पर आपको ये भी सॉल्व करना है, ठीक है।
और 0.25 का क्या है माइनस मार्किंग इसके अंतर्गत पे होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी। थोड़ा सा देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का थोड़ा सा डीपली दे दिया है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होना है और उसके बाद में पेपर सेकंड जो है ट्रांसलेशन बेस के अंतर्गत पे जो कंपलसरी इसके अंतर्गत पे दिया गया, तो आईडी प्रूफ संबंधी बेस यहाँ पे मांगा गया और वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी। 50-60 पेज का पीडीएफ है इसके अंतर्गत पे, आपको इतना जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंटली रूप से जो ट्रांसलेटर के लिए 307 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सॉलिड रूप से हमने प्रोवाइड कर दिया। कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करनी है, आपकी एज लिमिट क्या है, एटसेट्रा। आपका पूरा कन्फ्यूजन इसके अंतर्गत में मैंने दूर कर दिया, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट जॉब संबंधी क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।